नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। रात 10 बजे में पहली खबर भोपाल से है। भोपाल में हो रही तेज बारिश के चलते कलियासोत डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। डैम का अधिकतम जलस्तर 1659 फीट है। वहीं दूसरी ओर कलियासोत बांध का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। रही झमाझम बारिश के बाद अब बांध भी लबालब हो चुके हैं। बदबदा के गेट के बाद अब कलियासोत डैम के भी गेट जो है वो खोले गए हैं। हम तस्वीरों में आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि फिलहाल 5 गेट जो है वो खोले गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जल संसाधन विभागों के अफसरों की अगर माने तो 2 गेट अभी और खोल सकते हैं। फिलहाल हम राजधानी भोपाल के कलियासोत बांध पर यहाँ पर मौजूद हैं, जिसे 13 शटर यहाँ पर कहा जाता है। और इतना ही नहीं, हम जल स्तर और जल बहाव हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस बार बारिश हुई है। और जुलाई के माह में भी जो है अगस्त क्या जो कोटा होता है उस जैसी बारिश होने के कारण अब यहाँ के बांध लबालब हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो कलियासोत बांध है वो बदबदा के बांध के गेट जिस प्रकार से खोले जाते हैं उसका पानी यहाँ स्टोरेज होता है। और उसके बाद ये बांध भी फुल जो है वो हो गया है। 1659 इसका कुल जो जलभराव क्षेत्र है, जो FTL है, वो यहाँ पर तय किया गया। और इससे लगभग 1 मीटर जैसे ही पानी ऊपर आया उसके बाद ये गेट खोले गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की जो तमाम लोग हैं वो भी अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बारिश फिलहाल यहाँ पर हो रही है और हम देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो लुत्फ उठाते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आने का लोगों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मैं कुछ और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये पुल का दूसरा ओर है, जो कि सीधे तौर पर यहाँ से जो पानी निकासी होती है वो केरवा की ओर यहाँ पर जाता है। तो कहीं ना कहीं जो केरवा का भी जो बांध है वो भी अब लबालब होने की कगार पर है। तो राजधानी भोपाल के 3 बांध, जिसमें हम बात करें बदबदा, कलियासोत और केरवा, ये तीनों बांध जो हैं वो लबालब यहाँ पर हो चुके हैं। और इसी के चलते अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो जिस प्रकार से बांधों के गेट यहाँ पर खोले जा रहे हैं, निचली बस्तियों में भी बाढ़ जैसी स्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं, उसे देखते हुए लगातार अलर्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है। साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिकों के साथ साथ अधिकारियों का कहना है कि बारिश का दौर जैसे जैसे जारी रहेगा वैसे ही गेट लगातार खोले जाएंगे। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC24 भोपाल। राजधानी भोपाल के कलियासोत बांध के गेट खोलने के बाद कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि 72 परिवारों को अब तक विस्थापित कर दिया गया है, यानी जहां वो रहते थे वहां से दूसरी जगह पर उन्हें भेज दिया गया है। 70 ज्यादा मकान जलमग्न हो चुके हैं। इसका भी जायजा लिया है हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। राजधानी भोपाल में आफत की बारिश की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं कोलार यानी कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कलियासोत के जो डैम का जो गेट खुले हुए हैं उसके बाद यहाँ बाढ़ जैसी तस्वीरें आपके सामने नजर यहाँ पर आ रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई मकान जो है वो यहाँ पर डूबे हुए हैं। हम देख सकते हैं कि जो कुछ मकान है जहाँ पर पहले लोग रहते थे वो लगभग डूबे हुए हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, हम देख सकते हैं तस्वीरों में। और इतना ही नहीं बल्कि यूं देखा जाए कि राजधानी भोपाल की चाहे गोविंदपुरा क्षेत्र की बात की जाए, नरेला की बातचीत की जाए या हुजूर विधानसभा की बातचीत की जाए, ये तमाम विधानसभाएं ऐसी है जहां पर लगभग 450 से ज्यादा घरों में ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। कहीं घरों में पानी है तो कुछ घर अब जलमग्न से दिखाई देने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुछ अवशेष हमको अब यहाँ पर मकानों के दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ वार्ड 82 की जो स्थानीय नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो हमारे साथ में है, ज्योति मिश्रा, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। मैडम, अभी क्या स्थिति रही और कितने लोगों का विस्थापन किया गया? अभी हम लोग यहाँ पर इस घटना को जिस प्रकार देख चुके हैं तो हम लगभग 10 दिनों से हमने 72 परिवारों को वहाँ अपने कजली खेड़ा और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वहाँ पर विस्थापित करवा दिया है। तो हम देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम भी यहाँ पर उमड़ा हुआ है, क्योंकि स्लम एरिया में ये क्षेत्र यहाँ पर आता है। और इतना ही नहीं बल्कि हालात जो बाढ़ों के हैं राजधानी भोपाल की, उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि अब बर्तनों के अवशेष यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ में, उनसे भी यहाँ चर्चा करेंगे। क्या स्थिति है और फिलहाल क्या देख पा रहे हैं? और अभी तक किसी प्रकार के नगर निगम का कोई अमला वगैरह ने सहायता राशि वगैरह कुछ किया? यहाँ पे समस्या बहुत बड़ी है। 2 साल पहले ये सब मकान टूटे थे, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ स्वयं दौरा करा था 2 घंटे तक, और उन्होंने कलेक्टर महोदय से बात करा था, तब इन लोगों को वहाँ विस्थापित कर दिया था। अभी भी नगर निगम प्रशासन आज जागा है,
नगर निगम प्रशासन को बारिश आए हुए जुलाई का महीना अंत हो रहा, पर दोहरा अभी तक ना तो भोपाल के कलेक्टर महोदय यहाँ आए, ना इस क्षेत्र के एसडीएम साहब आए, ना नगर निगम आयुक्त आए, और अभी मुझे नहीं लगता कि हुजूर के विधायक भी अभी तक यहाँ पर आए हैं। हो सकता है वो आ रहे हैं, अभी खबर मिल रही है, लेकिन पार्षद महोदय अभी यहाँ मौजूद हैं, वो आएंगे। लेकिन ये जो मामला है ये जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो समुचित व्यवस्था करेगा, नगर निगम पे सीमित संसाधन है, उनके लोग आए हुए हैं या देख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे जरूरत यह है कि लोगों को रुकवाने की व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। बताया जा रहा है कि 72 परिवारों का विस्थापन अब तक किया जा चुका है। हालांकि सवाल यही है कि सालों की ये समस्या का निदान आखिर क्यों नहीं हुआ, और आखिर उन लोगों का क्या जो ऐसी आपदा से हर साल जूझते हैं। कैमरामैन विनीत के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। भोपाल के बड़े तालाब का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते बड़े तालाब पर बना भदभदा बांध के 11 गेट खोले गए। बीते 3 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब एक साथ भदभदा बांध के इतने गेट खोले गए। इसका भी जायजा लिया है हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार ने। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब पर बना हुआ भदभदा डैम अब लबालब हो चुका है, और इतना ही नहीं बल्कि इस सीजन के पहली बार 7 गेट खोले गए हैं। तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये राजधानी भोपाल का भदभदा जो बांध है। आपदा प्रबंधन की बातचीत की जाए या नगर निगम प्रशासन की, दोनों ही एजेंसियों ने यहाँ हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। निचली बस्तियों में लगातार पानी जो है वो भरने की बात यहाँ पर कही जा रही है। देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। हम देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग पहले से कर दी है, और इतना ही नहीं बल्कि इस बात को लेकर की गई है कि किसी भी प्रकार के हादसे की कोई गुंजाइश ना रह पाए। हम देख सकते हैं कि नगर निगम के भी जो अमला है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है। फायर के अमला हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी दानिश यहाँ पर साथ में, उनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई। सर, यहाँ पर हमारी पूरी रेस्क्यू टीम, जो एक्सपर्ट टीम है वो लगाई गई है। हमारे यहाँ पे जो रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, गोताखोर हैं, जो भोपाल में नहीं मतलब मध्य प्रदेश में बेस्ट गोताखोर हैं, इमरान है और भी गोताखोर हैं, ये सब लगाए गए हैं। रेस्क्यू की गाड़ी लगाई गई है, वो सायरन बजाकर बार बार पब्लिक को बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये क्रॉस न करें। यहाँ पे रस्सी बनवा दी गई है। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, वो पब्लिक को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। तो यहाँ साफ तौर पर बताया गया है कि मुस्तैदी पूरी यहाँ पर है, किसी भी प्रकार की घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि राजधानी भोपाल की लाइफलाइन ये कहा जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि भदभदा डैम जो है लगभग बीते 24 घंटों से लगातार इसके गेट खोले जा रहे हैं। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जिस प्रकार से सीहोर और तालाब के जो कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद इसके पूरे गेट भी खोले जा सकते हैं। कैमरामैन विनीत के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। भोपाल में हो रही तेज बारिश की वजह से कलियासोत डैम के 5 गेट खोले गए हैं। डैम का अधिकतम जलस्तर 1659 फीट है। वहीं दूसरी ओर कलियासोत बांध का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। नर्मदा नदी का जलस्तर कई जगह खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। नदी के किनारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, यानी जो नदी के किनारे रह रहे हैं उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध के गेट बंद करने और ओंकारेश्वर के बांध खोलने से नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में भी बारिश के चलते बड़े तालाब पर बना भदभदा डैम खोल दिया गया है। खरगोन, बड़वानी, देवास, खंडवा, सीहोर में स्थिति बहुत खराब है। राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये 6 प्रमुख तस्वीरें हैं। भोपाल की हालत भी वैसी है। खरगोन की भी तस्वीरें आप देखिए, बड़वानी और देवास और खंडवा और सीहोर। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चूंकि भारी बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात हैं। सरगुजा के सीतपुर में गोठान निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से सड़कों पर मवेशियों ने डेरा डाल रखा है। शासन से गोठान के लिए 25 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी है, लेकिन सीतापुर नगर पंचायत जमीन के अभाव में इस योजना को धरातल स्तर पर खड़ा नहीं कर पा रहा है। पूरे मामले पर पार्षद विक्की नामदेव और सीतापुर नगर पंचायत के अध्यक्ष
प्रेमदान कुजूर का कहना है कि हमने कई बार एसडीएम और तहसीलदार से गोठान योजना के संचालन के लिए जमीन की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें जमीन मिल ना पाई। गौठान के लिए हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं तहसीलदार महोदय से, और उनको दिया हुआ भी है लेटर नगर पंचायत से, और एक दो बार जाके इधर उधर देखे भी हैं, लेकिन भूमि अभी तक आवंटन नहीं हो पाया है। हाँ, जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण गौठान नहीं बन पा रहा है। जी, जैसे महत्वपूर्ण योजना था अपना गोठान, जी गोठान के लिए गोठान होता तो वहाँ पे जैसे खाद वगैरह बनता है अपने नगर पंचायत में, और मवेशी वगैरह रखने का काम आता। 25 लाख का योजना है। आज उत्कल ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने सावन उत्सव मनाया। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर जगन्नाथ मंदिर में उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव से पूर्व काशी विश्वनाथ भगवान की पूजा की गई। इसके बाद अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन को लेकर मंदिर समिति प्रमुख पुरंदर मिश्रा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की प्रतिमा भी विराजमान है। भगवान जगन्नाथ जब रथ यात्रा पर जाते हैं तो वो काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में भगवान गणेश, लक्ष्मी के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। समय समय यहाँ कई तरह के आयोजन होते रहते हैं। उत्कल महिला समाज की तरफ से आज प्रभु जगन्नाथ जी के दरबार में उनका पूजा अर्चना करके शिव भगवान में जलाभिषेक किए, और आज सावन उत्सव के रूप में उत्कल महिला मंडल द्वारा आज जगन्नाथ मंदिर में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारी उत्कल महिलाएं आके सब भाग ली। इस मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जिसको दर्शन करके भगवान रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। तो उस देवता का आज पूजा पाठ हुआ है। बच्चे महिलाएं सब उससे उपस्थित हैं, और ये आयोजन हर महीना ऐसे कुछ न कुछ होते रहता है। मैं आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन करते रहें। खंडवा में हरसूद के हेयर सैलून संचालक संतोष जैन ने जनसेवा का गजब का जज्बा है। वे गांव-गांव जाकर गरीब बच्चियों की फ्री में कटिंग कर रहे हैं। रोज सुबह उठकर निकल पड़ते हैं। दूरस्थ गांवों में आवाज लगाकर लोगों को साफ सफाई के फायदे बताकर बीमारियों से दूर रहने की समझाइश देते हैं। संतोष जैन बताते हैं कि कुछ लोग आर्थिक तंगी से बच्चों की कटिंग नहीं करवा पाते। स्वच्छता के अभाव में कई बच्चे बीमारियों से घिर जाते हैं। ये भैया कटिंग के बाद क्या चेहरा हो गया वो बताऊंगा। माथे में तेल नहीं है, कंघी नहीं कर पाई। अगर इनको मैं हेयर कट कर देता हूँ मेरे हिसाब से, तो कितनी सुंदर दिखेंगी लड़कियाँ। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं मेरे समय में से समय निकाल के उनकी हेयर कटिंग करके आऊँगा, ताकि वो प्रसन्नचित रहेंगी, तो मेरा भी मन अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगा, संतोष भी आए, हमारे बच्चों की कटिंग काट के गए, हमारे बच्चों का लाड़ प्यार करके गए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। कैसे लोग हैं गरीब बस्ती है, मंगने खाने वाले बेचारे, उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, घूमते मंगते खाते हैंगे। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, कुछ लोग इसकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि गजब का नाटक है। तो ये दुनिया है, कुछ भी कह सकती है। हालांकि वो अच्छा काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में रिटायर्ड लोगों की मानवता सामाजिक संस्था लोगों की मदद करने में लगी है। संस्था के सदस्य समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं। संस्था बस्तर शहर के अलावा कई गांव में पहुंचकर कपड़े की लगभग 5000 से अधिक थैले मुफ्त में बांट चुकी है। संस्था के संस्थापक रश्मि शुक्ला का कहना है कि तेजी से बढ़ रहे महंगाई और आधुनिकता के बीच सामाजिक सरोकारों को लेकर सेवा और समर्पण का बीड़ा उठाया है। बर्तन बैंक में हम लोगों के पास थाली, कटोरी, ग्लास वगैरह सब है। प्लास्टिक के रिमूवल के लिए थैलियों का हमारा प्रचलन, हम 5000 से ज्यादा थैलियां वितरित कर चुके हैं गांवों में, शहर में। थैलियां बनाने से हम दो फायदे होते हैं। एक तो हर किसी को रोजगार मिलता है, दूसरा लोग प्लास्टिक की जो कैरी बैग हैं उनका इस्तेमाल कम करते हैं। धार जिले के तिरला के नजदीक ग्राम सूरजपुरा मियापुरा की पहाड़ियों के ऊपर बकरी चराने गए चरवाहे अचानक तब चौंक गए जब पत्थरों के ढेर के बीच उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो 3 नन्हे तेंदुए के शावक दिखाई दिए। पहले तो चरवाहे उन्हें जंगली बिल्ली का बच्चा समझते रहे, लेकिन जब गौर से देखा तो शावकों के गुर्राने की आवाज और उनका रंग रूप देखकर वे समझ गए कि ये तेंदुए के शावक हैं। चरवाहों ने तत्काल पहाड़ी पर स्थित माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे ग्रामीणों को बुलाया। इस दौरान तेंदुए के शावकों के साथ ग्रामीणों और चरवाहों ने सेल्फी भी ले ली। यह घटना शनिवार की है।
हालांकि ये बड़ा खतरनाक था सेल्फी लेना, उसकी मां भी आ सकती थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वन विभाग मादा तेंदुए और उसके 3 शावकों को तलाश करने में जुट गई है। शिवपुरी में कर्ज चुकाने के लिए बेटे ने अपने पिता का ही कत्ल करवा दिया। असल में आरोपी अंकित गुप्ता को शराब, सट्टा, जुआ समेत कई बुरी आदतें हैं। कुछ समय पहले आरोपी के बड़े भाई अनिल गुप्ता ने 40 लाख का कर्ज चुकाया था, लेकिन उसने कुछ समय पहले किसी वजह से खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद करीब 1 करोड़ का क्लेम पिता को मिल गया था, जिस पर आरोपी अंकित की नजर थी। आरोपी ने बिहार के नाबालिग शूटर से सोशल साइट के जरिए संपर्क करके 1 लाख रुपए की सुपारी दी और पिता का कत्ल करवा दिया। आरोपी ने वारदात में खनिया थाना के एक और नाबालिग साथी को भी शामिल किया। वारदात के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको इस बात की जानकारी IBC 24 देना चाहेगा कि 22 जुलाई को महेश कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक व्यापारी व्यक्ति को फिर उसके घर पे गोली मार दी गई थी। इसमें 3 आरोपी हैं, उनमें से 2 के लोकल के पिछोड़ के हैं। तक का लड़का ही उनको उसको बुलाया था बाहर से, पिता को ही एक ने मरवा दिया और उसका कहना था कि उनके पास पिता के पास पैसे थे, वो देते नहीं थे और बड़े भाई के मरने के बाद उनके पैसे भी उसके पास में थे, उसको उसका अधिकार मिल जाता है, इसलिए उसने ऐसा कांड किया। और अब देखेंगे बिग न्यूज। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने के बाद कल 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना उनको शपथ दिलाएंगे। साथ ही 21 तोपों की, जैसी की परंपरा है, उसी जरिए सलामी दी जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को बुलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के दिन एक बार फिर से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। मंगलवार को दिल्ली में राजघाट समेत सभी राज्यों की राजधानी में गांधी प्रतिमा के करीब कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। उत्तराखंड में पूरे देश से कांवड़िये का जत्था उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकारे के साथ पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन का अमला ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। ये मेडल 19 साल के बाद मिला है।